अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आऊं साईं शहजाद उमरानी साहब जो तय दिल सां थोराए थो जेके साईं पंहिंजो टाइम कढी असां वटि आया। मुंहिंजे अंबनि जो बाग़ साईं विज़िट कयो, केले जो बाग़ बि विज़िट कयो ऐं उन खां सवाइ साईं इलाही सारियूं बहितरीनु मूंखे सजेशनूं ऐं पॉइंटूं ॿुधायूं जिन जी पहिरीं मूंखे ख़बर कोन हुई। ऐं ॿियो अॼु इहे असांजे केले जी मशीन ते केले जे थुड़ुम जा धाॻो ठाहियो आहे। माशाल्लाह ही अञा त आलू आहे, पर जॾहिं ख़ुश्क थींदो त बाक़ाइदा ही माना हिकिड़ी पंहिंजी हैसियत ऐं कुवत ठाहींदो। सो आउं साईं जो थोराए थो, साईं वधीक तव्हां पंहिंजे तरफ़ां। साईं वॾी महिरबानी। मुझे ख़्याल उर्दू में ॻाल्हाए तो काफ़ी सारे दोस्तनि खे सम्झ में अचे, ॿिया जेके सॼे पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहजाद उमरानी ऑर्गेनिकल सेंटर। मैं आज हमारे भाई जान खान लगारी साहब के पास उनके गांव में आया हूं और यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें विजिट की, बहुत सारा इनका जो रिसर्च वर्क हमने देखा और बहुत शानदार ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इन्वायरमेंट पे, माहौलियात पे, इकोलॉजी पे, बायोडाइवर्सिटी पे, और उसके साथ साथ जो हमारे पास जितनी भी बायोमास है या वो चीज़ें जिनको हम गैर ज़रूरी समझते हैं, फसल की बाकियात को या केले के तनों को या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम जला देते हैं, फेंक देते हैं कि किसी काम की नहीं है, मगर नेचर में उनका बहुत बड़ा रोल है। और उसका एक बहुत बड़ा वाज़ेह सबूत ये हमारे पास देखे, केले के इन्होंने तने से जो है वो धागा बनाना शुरू किया है और न सिर्फ ये धागा बनाते हैं बल्कि इससे इन्होंने बाय प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि ये काम मैं भी करता हूँ और हमने बनाना के जो वेस्ट से कंपोस्ट भी बनाई है, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाया है बनाना के धागे से, और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे दोस्त बना रहे हैं। मगर अभी क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी कम है तो इसलिए कोई इंडस्ट्रियल सप्लाई हम नहीं दे सकते, मगर हमारे भाई जान खान लगारी साहब ने इसमें से रस्सियाँ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं जो ये न सिर्फ मुल्की ज़रूरत के लिए बहुत सारे दोस्तों को दे रहे हैं बल्कि अब एक्सपोर्ट की तरफ भी इंशाल्लाह चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी काविश है, बहुत बड़ी सक्सेस है और ये अपने माहौल को समझते हैं, अपने ज़मीन को समझते हैं और उसमें रहते हुए ये केमिकल खादों, फर्टिलाइज़र और ऐसी जहरों से बच रहे हैं जिससे न सिर्फ हमारी, क्योंकि अब आधी उम्रें हो गई हैं, पता नहीं अब 10-15 साल और जितनी ज़िंदगी हो, मगर ये हमारी नई नस्ल है, ये हमारे बच्चे जो हैं तो इनको ये बड़ा जो है एक बड़ा सही ट्रैक देके जा रहे हैं कि सिर्फ शहरों में आमदनी नहीं है, देहात में रह के भी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बड़ी अच्छी अपना माहौल को डिलीवर कर सकते हैं, पर साथ साथ नए आमदनी के ज़राए भी बना सकते हैं। तो ये बड़ी इनकी काविश है और मैं इनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ इस हवाले से। और जहाँ हमारी ज़रूरत हो तो हम भी जान भाई के साथ जो है मौजूद हैं। हम भी अपनी अगली नस्लों को यही मैसेज देके जा रहे हैं कि अपनी माहौलियात के लिए काम करें, बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करें। खुराक की सिक्योरिटी अपनी जगह अहम है, मगर खुराक भी तभी आपको मिलेगी जब हमारी ज़मीन बचेगी। अगर हम अपनी ज़मीनों को आलूदा कर देंगे जहरों से, हम अपनी ज़मीन को आलूदा कर देंगे केमिकल फर्टिलाइज़र से और उनको बाँझ बना देंगे, इसको सुंड बना देंगे, सिंधी में हम कहते हैं, तो आगे जाके ये हमारे लिए, हम तो चले जाएंगे मगर हमारी नस्लों को लिए ये दर्द सर बन जाएगा। तो इस सिलसिले में इनकी जो है जितनी भी काविशें हैं काबिल सताइश हैं और अल्लाह इनको और मज़ीद हिम्मत दे, ताकत दे कि अपनी पूरी गांव को इन्होंने जो है जो तरबियत दे रहे हैं तो इसमें इनको बड़ी अल्लाह कामयाबी दे। थैंक यू सर। अच्छा सर, मैं आपको थोड़ा एक चीज़ का और इजाफा मजीद कर दूं कि ये जो यहाँ पे मटीरियल निकल रहा है ये बाकायदा डीकम्पोज है और इसका जो पानी निकल रहा है ये पोटाशी, ये अगर हम इनको थोड़ा मिनरल इसमें कुछ डाल के ये हमारा 60 से 100 रुपये पर लीटर बिकता है। ज़बरदस्त। जो बनाते हैं दोस्त अमीनो एसिड वगैरह उनके लिए इसमें कुछ गुड़ वगैरह शामिल करते हैं, तो ये डिकम्पोज यानी इसकी जो बकाया जाते हैं वो भी काम किए। बनाना नीचे से ऊपर तक, चोटी तक सारा ख़जाना है। मैं सर शहजाद साहब आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मेरे फार्म पे विज़िट किया। जो हमारे पास थोड़े से वसाइल हैं उन पे आपने थोड़ी देखा भी सही, मेरे इल्म में इजाफा भी किया, लेकिन हकीकत यही है कि जिस तरह आपने कहा कि अगर हम अपनी ज़मीनों को बंजर बना देंगे तो वो हमें फसल नहीं देंगे। हम उसको जहर का टीका आपको लगाते लगाते अभी तो दूध वो देंगी हमें, तो आखिर दिन ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल पाँच हो जाएगी। बिल्कुल 5 हो जाएगी। तो हमें इस तरफ सब दोस्तों को तवज्जो देनी चाहिए। हम अपने लोकल रिसोर्स से क्या बना सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारी सिंध की ज़मीनें सोन बनाती हैं, हमें वो
खोदना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ पे किस तरह हम सोना बना सकते हैं और कैसे अपनी टीम का और अपने एरिया को खुद कफील बना के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।